वेल बच्चों, अगर आप नीट 24 की तैयारी करें ना, एक बहुत ही मेजर अपडेट आ रहा है आपके टाई ब्रेकिंग रूल को लेकर, जहां पे एनटीए और एनएमसी जो है ना आपस में दो अलग अलग स्टेटमेंट दे रही है। और अभी एनएमसी और एनटीए दोनों से क्लैरिफिकेशन आना बचा हुआ है जी। अभी जो एनटीए का बुलेटिन आया था जब रजिस्ट्रेशन के समय, वहां पे टाई ब्रेकिंग रूल कुछ और बताया गया है और एनएमसी टाई ब्रेकिंग रूल कुछ और बताती है। ये दोनों रूल क्या क्या कहती है मैं आपको समझाता हूं। और एट द एंड में ना एनटीए का रूल ही फॉलो होता है, बिकॉज वही बुलेटिन जो है ना वो फाइनली बच्चों को मिलता है रजिस्ट्रेशन के टाइम पर। आइए पहले ये समझते हैं कि एनएमसी क्या कहती है। एनएमसी अपने गेजेट में क्या बोलती है बच्चों, अगर तुम बड़े गौर से अगर यहां पे देखोगे, यहां पे जो 10th नंबर का जो पॉइंट है एकदम सबसे ऊपर, वो ये कहती है कि ब्रेक ऑफ टाई इन मार्क्स एट अ नीट यूजी इन केस ऑफ टाई इन मार्क्स ऑफ दिस स्टूडेंट अपियरिंग फॉर द नीट यूजी। मतलब अगर कोई नीट यूजी में अपियर कर रहा है, उसमें जो टाई रहेगा वो कैसे होगा जी। देखो, रिस्पेक्टिव मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द फिजिक्स। उन्होंने क्या बोला कि भैया हम लोग पहले आपका फिजिक्स का मार्क्स चेक करेंगे। अगर समझो दो जन का अगर नंबर अगर आपके पास सेम रहेगा, तो वो कह रहे हैं कि पहले हम फिजिक्स का नंबर चेक करेंगे टॉपर का, फिर हम क्या करेंगे बच्चों, फॉलोड बाय द केमिस्ट्री। ओके, पहले ऐसा नहीं था, पहले था कि बायोलॉजी केमिस्ट्री और लास्ट में फिजिक्स। तो एनएम से बोला था कि नहीं, पहले हम फिजिक्स देखेंगे, फिर केमिस्ट्री देखेंगे, और फिर हम लोग बायोलॉजी देखेंगे नीट यूजी एग्जामिनेशन में। ये बात एनएमसी ने बोली थी। और ये नीट 23 के समय ये जीएमईआर आ गया था क्लैरिफिकेशन के लिए। उन्होंने बोला कि भाई नीट 23 में अप्लाई नहीं होगा, 24 में अप्लाई होगा। उन्होंने साफ साफ एक जीएमईआर में उन्होंने रिलीज कर दिया। बट अभी क्या हुआ बच्चों, अभी अगर तुम बड़े गौर से अगर देखोगे ना, ये एनटीए का जो भी आपका बुलेटिन आया है, उसमें अगर आप 15.2 पर जाओगे, तो वहां पे ना आपके पास टाई ब्रेकिंग रूल को ना इन लोगों ने डिफाइन किया है। अब बड़े गौर से देखिएगा इन्होंने टाई ब्रेकिंग रूल को कैसे डिफाइन किया, बड़े गौर से सुनिएगा एक पॉइंट क्या कह रहे हैं। इन द केस ऑफ 2 और मोर कैंडिडेट ऑब्टेन द इक्वल मार्क्स और परसेंटाइल स्कोर। अब यहां पे आपको समझना है क्या, इक्वल स्कोर या इक्वल आपके पास परसेंटाइल है ना। आपके मार्क्स और परसेंटाइल अगर दोनों के अगर इक्वल हो गए, पहले सिर्फ मार्क्स को देखते थे 720 में 720, अभी परसेंटाइल भी लोग देखेंगे, मार्क्स और परसेंटाइल इन नीट यूजी 2024 द इंटर से मेरिट शाल बी डिटरमाइंड एज फॉलो। अब उन्होंने 4 पैरामीटर को रिदाम पर रख दिया है। क्या बोल रहे हैं बच्चों, पहले कह रहे हैं कि हम लोग पहले बायोलॉजी के मार्क्स देखेंगे। अब बायोलॉजी में भी वो लोग बॉटनी को पहले देखेंगे, बाद में जूलॉजी को देखेंगे। उन्होंने एंड को यूज किया। अगर तुम बड़े गौर से इस लाइन को देखोगे, कैंडिडेट ऑब्टेनिंग हायर मार्क्स इन बायोलॉजी, मतलब बॉटनी एंड जूलॉजी इन द टेस्ट फॉलोड बाय, मतलब अगर दो जन का मार्क्स अगर सेम है, तो पहले हम सर बायोलॉजी को देख लेंगे। बायोलॉजी में भी आप लोग सर सबसे पहले किसको देख लेंगे जी, बॉटनी को देख लेंगे, उसके बाद हम लोग जूलॉजी को देख लेंगे जी। इसके बाद अगर फिर से अगर दोनों के बायोलॉजी में 360 नंबर है, फिर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, देखो कैंडिडेट ऑब्टेनिंग हायर मार्क्स इन दी केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में उसके नंबर ज्यादा है या नहीं वो देखेंगे। इसके बाद समझो कि केमिस्ट्री में भी ये नंबर सेम हो गया, अब क्या करेंगे, अब देखो उसके बाद हम लोग फिजिक्स का मार्क्स देखेंगे। तो मतलब अब यहाँ पे क्या हो गया, एनएमसी कुछ और बोल रही है, एनटीए ने कुछ और बोल दिया यहाँ पे। बट आपको एनटीए का ही मान के चलना है कि पहले बायोलॉजी देन केमिस्ट्री देन फिजिक्स, है ना। एनएमसी बदलाव करवा देगी, टेंशन की बात नहीं, क्योंकि आपके जो बुलेटिन रिलीज हुई है ना, यही बुलेटिन तुम्हारे पास मतलब आगे अगर तुम कुछ जो जाता भी है मैटर अगर कोर्ट तक, तो बुलेटिन ही रिस्पॉन्सिबल होगा। बुलेटिन में लिखा हुआ है और उनको यही फॉलो करना होगा। अच्छा, अगर किसी का 720 में 720 है, परसेंटाइल मैच कर गया, स्कोर मैच कर गया, तो क्या करेंगे, देखो तो उन्होंने ये बोला है कि ड्रॉ ऑफ लॉट्स, लॉटरी उठेगी बाय यूजिंग द कंप्यूटर और आईटी विथ नो ह्यूमन इंटरवेंशन। मतलब क्या, लॉटरी लगेगा, चलो यार अब 4 लोग का एक ही आ गया 720, चलो अब इसको आपके क्या कहते हैं, कंप्यूटर के द्वारा पिक किया जाएगा कि भाई इसमें टॉपर कौन होगा। तो इस तरीके से आपके टाई ब्रेकिंग रूल को डिफाइन किया गया फॉर दिस ईयर बच्चों, ठीक है। तो ये आपको समझना है, मतलब पहले बायोलॉजी देन केमिस्ट्री देन आपके पास फिजिक्स होगा। ये रूल आपका नल और वॉइड हो जाएगा, ठीक है। ये एक आपके पास टाइम ब्रेकिंग रूल को थी। बोनस मार्क को लेकर ना बहुत सारे बच्चों को डाउट है, उसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का क्या माजरा चल रहा है, एक बार हमने गो थ्रू किया है, वहां पे बहुत जगह पर ले रहा है, सर्टिफिकेट मांग रहा है, कुछ बच्चों का तो लिया भी है, ठीक है। उसके बारे में हम सेपरेटली बात कर लेंगे बच्चों। अब इसके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, ध्यान से सुनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यार। फॉर्म भरने से तुम्हारा सिलेक्शन होगा भाई, पढ़ना पड़ेगा। तो अभी हम लोगों ने मुन्ना, आज से हमारी वैलेंटाइन वीक शुरू हो रही है, शुरू होने थी सुबह 10 बजे, बट मैं शाम को 6 बजे कर रहा हूँ। बच्चों के कुछ प्रैक्टिकल्स एग्जाम है और भी कुछ रीजन है, उसकी वजह से हम लोग आज सिर्फ फॉर टुडे हम लोग 6 बजे क्या करेंगे जी बच्चों, पहले रिप्रोडक्शन यूनिट का प्रैक्टिस करेंगे। इस प्रकार का ना मैंने आपको टेलीग्राम पर बच्चों, इस प्रकार का मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया, शीट प्रोवाइड करवा दिया रिप्रोडक्शन यूनिट का। यहाँ पे कुल 200 एमसीक्यूज हैं। इस एमसीक्यूज को आप लोग पहले सॉल्व कर लो। आज शाम को 6 बजे ना अनअकैडमी की फ्री स्पेशल क्लास है।
कितने बजे? शाम को 6 बजे। शाम को 6 बजे अनअकैडमी की फ्री स्पेशल क्लास है, वहां पे 200 एमसीक्यूज को हम लोग पोल बेस्ड कर लेंगे रिप्रोडक्शन यूनिट के बच्चों। वैसे हम लोग यहाँ पे 12, 13 अब कल 13 से लेके आपके पास 17 तक रोज सुबह आपके पास 10 बजे होगा जी। और आपकी अलग अलग यूनिट होगी और आपकी 16 तारीख को पूरा 500 यूनिट खत्म हो जाएगी और 17 को आपके पास कंप्लीट क्लास 12 की 200 एमसीक्यू उसकी मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा बच्चों। ये पूरा का पूरा तुम्हारे पास शेड्यूल है, एनरोल कर लो। मिलते हैं शाम को 6 बजे। अगर तुम एक्साइटेड हो, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। ये सर बहुत तैयारी हो चुकी है और ये प्रोडक्शन को रिवाइज कर लेना। और टाइम ब्रेकिंग कुछ भी अगर अपडेट आएगा सबसे पहले आपको मैं यहीं पे दे दूंगा जी। मिलते हैं अगले वीडियोज में। अभी के लिए बचना है गाइस। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।